हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। बूढ़ी संतरा देवी के पति का 10 वर्ष पहले देहांत हो गया था। अब उसके परिवार में उसका बेटा तथा बहू थी। बेटे का नाम सूरज और बहू का नाम मीना था। सूरज एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। सूरज की पत्नी मीना अपने घर का सारा काम अपनी सासू माँ से कराती थी और खुद आराम से बैठी रहती और उन पर ऐसे हुक्म चलाती जैसे कि वह घर की नौकरानी हो। इतना काम करने के बावजूद भी बूढ़ी माँ को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। वह यह सब बातें अपने बेटे को बताती, लेकिन बेटा अपनी पत्नी की बातें ही सुनता था और वह कहता कि जैसा आपको मिल रहा है वैसा ही खा लो। फिर एक दिन बूढ़ी माँ कुछ समय बिताने के लिए पड़ोस में बूढ़ी औरतों के पास बैठ गई। फिर जब वह वापस घर आई तो बहू ने कहा, क्या कर रही थी आप उन औरतों के पास बैठकर? हमारे घर की चुगली कर रही थी ना, और उन्हें हमारे घर की सारी बातें भी बता रही थी। और इतना कहते ही मीना ने सासू माँ को खरी खोटी सुनाई और उनकी पिटाई भी कर दी। बूढ़ी माँ संतरा देवी बेचारी अपने कमरे में रोती रोती सो गई और सुबह जब वह उठी उसने फिर अपने बेटे को सारी बातें बताई, लेकिन बेटा यह सुनकर अपनी पत्नी को डांटने की बजाय अपनी माँ को ही डांटने लगा। ऐसा अब बार बार होता और बूढ़ी माँ बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन बूढ़ी माँ ने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह रेल की पटरी के नीचे आत्महत्या करने चल पड़ी। रेल बिल्कुल उसके नजदीक पहुंचने वाली थी, तभी एक भले आदमी ने बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर खींचा और उसकी जान बचा ली। उस भले आदमी का नाम रमेश था और वह उस बूढ़ी माँ के बेटे की उम्र का आदमी था। उसने बूढ़ी माँ से सारी बातें पूछी कि आप ऐसा क्यों कर रही थी। तभी बूढ़ी माँ ने उसको सारी आप बीती बताई। रमेश यह सब बातें सुनकर बूढ़ी माँ को बोला कि माँ, मेरे माता पिता मुझे छोटी उम्र में ही छोड़कर चल बसे थे। मुझे मेरे माता पिता का प्यार कभी नहीं मिला। अगर आप मेरे साथ मेरे घर रहोगे तो आपके बेटे की कमी पूरी हो जाएगी और मुझे मेरी माँ का प्यार मिल जाएगा। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटे, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। जब मेरा खुद का बेटा ही मुझे रखना नहीं चाहता तो मैं तुम पर बोझ क्यों बनूं? लेकिन रमेश उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया। रमेश की पत्नी भी बूढ़ी माँ को देखकर बहुत खुश हो गई और उनकी खूब सेवा करने लगी। बूढ़ी माँ वहाँ बहुत खुश थी और वह भी उनसे बहुत प्यार करती। जिस दिन से बूढ़ी माँ ने रमेश के घर में कदम रखा था, उस दिन से जैसे भगवान ने उनके घर में धन धान्य की बरसात करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन रमेश ने अपनी बूढ़ी माँ के आने की खुशी में गांव में एक आयोजन किया, जिसमें आसपास के सभी गांव के लोगों को खाने का न्योता था। वहां पर उस बूढ़ी माँ का असली बेटा सूरज और उसकी बहू मीना भी आए थे और वहां पर वह अपनी माँ को देखकर चकित रह गए कि तुम्हारी माँ तो जीवित है और यहाँ पर इतनी खुश है। फिर सूरज और मीना ने बूढ़ी माँ से कहा कि माँ, हमारे साथ चलो, यहाँ क्या करोगी? जिस दिन से आप गए हो उस दिन से हमारे घर का सारा काम ठप पड़ गया है। आपके बेटे की भी नौकरी छूट गई है। लेकिन बूढ़ी माँ ने जाने से साफ इनकार कर दिया और कहा, अब तो मेरा बेटा रमेश ही है, तुम नहीं। इसने मुझे एक बेटे का प्यार दिया और माँ का दर्जा दिया, इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तुम यहाँ से खाना खाकर चले जाओ। उसके बाद बूढ़ी माँ अपने धर्म के बेटे रमेश और उसकी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे माता पिता निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।